आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है तो राहत मिली है। सोचा बाहर बैठ के बातें करते हैं। सो आई रिसीव दिस रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लाइफ इज अनफेयर, हाउ इज वन टू एक्चुअली डील विद इट, what is one to do? Before I start, I just want to ask, so when we say life is unfair, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि compared to what? I want to understand कि अगर हम सोचते हैं कि life is something such and such, unfair, complicated, tough, जो भी हम कहते हैं, हम कहते हैं life is unfair compared to dash। वो dash क्या है? I mean, मेरी समझ के बाहर है, और जब भी मैं वो डैश को फिल करने की कोशिश करती हूँ मैं कर नहीं पाती हूँ। आई कांट पुट एनीथिंग इन दैट डैश बिकॉज एवरीथिंग शोज अप विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ। सब कुछ जो हम बोल रहे हैं कि लाइफ ऐसी है, तो अगर हम उसकी तुलना किसी से करें तो किससे करें, क्योंकि जिसकी भी हम बात करेंगे वो खुद लाइफ के अंदर ही लागू होती है, उस लाइफ के अंदर ही हमें नज़र आती है हमारे एक्सपीरियंस में। तो अगर तो आप ये कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अनफेयर, मैं 100% आपके साथ एग्री करती हूँ। आपने बिल्कुल सही सच्ची बात कही है, खरी बात है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नॉट जस्ट लाइफ, लेकिन जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें दिखाई देती है, मोस्ट ऑफ देम अपीयर वेरी अनफेयर। अब जैसे कि एग्ज़ाम को ही ले लीजिए। अब टीचर के पास तो सारे जवाब होते हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम दे दिया जाता है, ऊपर से उसमें टाइम लिमिट और तरह तरह के प्रेशर हो जाते हैं। हाउ आर एग्जाम्स सपोज टू बी फेयर? स्कूल में एक ऑब्स्टिकल जैसे कुछ अजीब सी रेस हुआ करती थी। हमारे ज़माने में तो होती थी, आजकल का मुझे पता नहीं। एक नींबू चम्मच में रख के वो चम्मच आपके मुंह में दे दिया जाता था। सो यू हैव अ स्पून इन योर माउथ विथ अ लेमन टू बैलेंस ऑन इट, और उसके साथ आपको रेस करना होता है। सो ट्राई टू कम्पीट विद दैट lemon and spoon contraption in your mouth, and somehow you're supposed to run that race. So I've never really understood the funda of that race. I've never had to balance a spoon with a lemon on it and then go about my day. ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ मेरी पूरी ज़िंदगी में। क्या आपके साथ हुआ है? No, I really want to understand. Am I missing something here? So if the matter is about understanding कि ये statement सही है या गलत है, I think nothing's wrong in it. I don't think your question pertains to right or wrong. I think your question pertains to you think life is unfair and you want to understand what to do about it. आपको इस बात से दिक्कत है कि क्योंकि life is unfair, how to deal with that effectively and live your life. What I want you to understand and accept, ये जो आप कह रहे हैं कि life is unfair, और हम जो भी कहते हैं life is whatever, ये हमारा एक पर्सपेक्टिव है, एक देखने सोचने का नज़रिया है। और एक टॉपिक के काफ़ी पर्सपेक्टिव्स या नज़रिए हो सकते हैं। देयर आर मेनी पॉसिबल पर्सपेक्टिव्स और पॉइंट ऑफ व्यूज टू सी समथिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, एंड दे ऑल आर ट्रू फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग। लेट्स एग्जामिन दैट फॉर अ मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सभी की कोशिश रहती है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही फेयर होके चलें दूसरों के साथ, अपने साथ, और हमें ज़्यादातर लगता है कि वी आर वेरी फेयर, वी आर बीइंग वेरी फेयर विद पीपल अराउंड अस। लेकिन अगर आपने कभी किसी से पूछ लिया अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली उस इंसान से जिसे आप कोई सैलरी देते हैं या कोई पेमेंट देते हैं, अगर आप उनसे पूछ ले तो ऐसा कई बार हो सकता है कि वो कहे कि नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे इसी काम के बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए, ये इंसान तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, दिस पर्सन इज़ नॉट फेयर एट ऑल एंड आई डिज़र्व मोर। सो कैन वी अंडरस्टैंड एंड सी दैट the same action or the same topic can have many different perspectives coming from where somebody is looking at, from which angle they're approaching something. Instead of looking at right and wrong, let's understand that these are all different perspectives. और कोई भी perspective, नज़रिया या पहलू ज़्यादा right या ज़्यादा wrong नहीं होता, सब perspective ही होते हैं। तो right and wrong, good and bad, fair and unfair, ये सारे नज़रिए हैं. These are just perspectives. So what I want to ask you is, what is fueling this perspective of yours? ये perspective आपका कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कौन सी feeling से पैदा हो रहा है that you feel life is unfair? देखिए, वो gratitude से आ रहा है या complaining से आ रहा है. It is absolutely possible, और मैं जज नहीं करना चाहती कि अगर कोई इंसान सोचे कि लाइफ इज़ अनफेयर
वो ग्रैटिट्यूड से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लेन ही हो। और वो सोच सकता है कि भाई लाइफ इज़ अनफेयर एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट इट। अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है और ग्रैटिट्यूड से आता है कि लाइफ इज़ अनफेयर, वो ज़िंदगी को अनफेयर होते हुए भी डील करना सीख गया है। वो सीख गया है कि द चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन टू बिकम अ बेटर एंड बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ एंड लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, because you already understood, you're grateful that life is unfair and you're fine with it, you know how to deal with it। लेकिन आप जिस नज़रिए से इसको देख रहे हैं, I can understand that you are troubled by it, you are not grateful about it, you probably have a complaint, you want to understand how to approach and how to deal with life because you feel life is unfair। Basically there are two ways of looking at anything in life। एक होती है judgment based evaluation, जिसमें आ जाता है right wrong, good bad, fair unfair, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होता, कोई तुक नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता इन अ जजमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन एंड पर्सपेक्टिव। और दूसरी तरफ होता है एक इवैल्यूएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट जजमेंट बट अंडरस्टैंडिंग हाउ यूजफुल इज दिस, हाउ कैन आई मेक दिस वर्क। जजिंग समथिंग और कॉलिंग इट राइट रॉन्ग गुड बैड फेयर अनफेयर गिव्स अस नो एक्सेस इनटू मेकिंग इट वर्क। कोई भी रास्ता नहीं खुलता हमारे दिमाग में। एक उदाहरण देती हूँ। सो से फॉर एग्जाम्पल आप एक मशीन के आगे खड़े हैं, जैसे कि समझ लीजिए गाड़ी, और उसे स्टार्ट करने के लिए एक इग्निशन है। अब उसमें अगर पुश बटन इग्निशन है, जो भी इग्निशन है, आप उसे इग्निशन को देख के कहें दैट यू नो दिस इग्निशन इज फेयर और अनफेयर और राइट और रॉन्ग और गुड और बैड, and the other kind of ignition, whatever it is, maybe key ignition or whatever other ignition, is the better kind. So if we stand to judge something, it gives us no access. कोई भी रास्ता नहीं खुलता हमारे दिमाग में उस गाड़ी को चलाने का। अगर हम गुड बैड राइट रॉन्ग फेयर अनफेयर को परे रख दें, if we keep that aside and we look at it and say okay, this is the ignition, ये चलता कैसे है? How can I make it work? And we learn and train our mind to see value in whatever is in front of us in life, even with all of life। कि भाई ये चीज़ ऐसी है, ठीक है ऐसी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कैसे चलाते हैं। तो अगर आप उस इग्निशन को देख के उसे राइट रॉन्ग गुड बैड कहें तो उसमें कोई फ़ायदे की बात नहीं रहेगी। इट्स ऑफ नो यूज़ और नो वैल्यू टू यू। इट डज नॉट गिव टू फंक्शनैलिटी अल्टीमेटली। एंड वॉट वी आर लुकिंग फॉर एवरीवेयर इन लाइफ is how to make something functional and work for us and rise up to the challenge and learn something new। अगर आप ignition को judge ना करें, so you will soon start trying to think how can this work, and soon you'll figure it out how this works, how this ignition works, because you've left behind the good bad wrong right, you're just interested in how can I make it work, how can it be of value to me। It will only be of value to me when it starts working, when it starts functioning, and then the machine or the car can run, and then it is of value to you। Functionality has greater purpose than judgment. That's the point. There are two parts, judgment or looking for functionality. And my perspective on life is the same. ज़िंदगी के बारे में मेरा यही नज़रिया है कि ज़िंदगी को कुछ कहने से ज़्यादा अच्छा है ये समझ लें कि इसे कैसे चलाया जाए, गाड़ी कैसे आगे बढ़ाई जाए, हमें आगे रास्ता कैसे मिले। There are several ways of approaching anything. The obstacles and the challenges that arise in our life only makes us learn better things, become stronger and become better versions of our own self। How can I do more and be more no matter what is showing up? So there's no point in judging it। So when we are faced with something challenging, जब हमारे सामने कुछ मुश्किल चीज़ आ जाती है, दो रास्ते बचते हैं हमारे पास सोचने के। There are two ways to think, judgment based evaluation और function based evaluation। आलोचन करने के बजाय ये सोचिए कि उसकी कार्य क्षमता क्या है। मैं ये कह रही हूँ, ये मेरा आपसे न्योता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन एक ज़रिया मिल जाएगा, एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा अपने आप से कि इससे कैसे डील करें और आगे बढ़ें। और अगर आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, soon you realize that you come back to being grateful for life or the ignition or whatever in your life. It is the way it is. You will move away from judgment and start understanding that things are the way the things are, and there's no point in putting them in a right wrong basket or good and bad basket, because you will understand that the challenge is only here to make you grow and become a better version of yourself।
आपको समझ में आ जाएगा कि वो मशीन हो या ज़िंदगी हो, क्योंकि वो इस तरह है। आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सोच से आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके वजह से आप खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे और अपनी पहली वाली सोच से आगे बढ़ेंगे और बेहतर हो जाएंगे ज़िंदगी में अपने आप के लिए. So you'll understand that it only did good for you. And you realize that you're now able to do something that you were not able to do earlier. जो पहले हमें लगता था हम नहीं कर पा रहे हैं, आज वो हम कर पा रहे हैं उस चैलेंज की वजह से. तो ग्रैटिट्यूड अपने आप जिंदगी में उतरता आएगा अगर हम इस सोच के साथ आगे बढ़े. जजमेंट्स के जरिए हम सिर्फ चीज़ों पर लेबल लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता. Judgments only give us labels, and those labels are of no value and no use to us because they do not forward our life in any respect to any degree. They in fact create a wall. और कभी भी ये मत सोचिए कि दूसरे लोग जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन को बाहर से देखकर उसे जज करे, अच्छा बुरा कहे, उसमें आप मत घुस जाइए. डू नॉट मेक other people's attitudes or perspectives your attitudes and perspectives. There are many things in the world that somebody can look at and say this is definitely not a good thing. इसमें कौन सी अच्छी बात हो सकती है? This is definitely a negative thing or a bad thing or an unfair thing. जैसे दूसरे सोचते हैं उस सोच में मत घुसिए, खुद अपने आप से सोचिए and decide for yourself that if you think of something in a particular way, will it give you access to creating value and then moving ahead by learning something new, or will it give you a wall to say oh my god now this is so bad, what am I going to do about it? Right? कोई भी चीज़ अनफेयर या बैड लगती है तो हमें मन नहीं करता है कि उसे फिगर आउट करें. हमें लगता ही नहीं है कि हम फिगर आउट कर पाएंगे, वहाँ दीवार खड़ी हो जाती है. तो अपने आप से अपने लिए सोचिए. हम सब की ज़िंदगी में हम कितनी बार देखते हैं कि अगर हम हमारी पिछली ज़िंदगी को देखें तो समझ में आता है कि जो सबसे दिक्कत वाली सिचुएशंस थी एंड द टाइम्स इन आवर लाइफ वेयर वी गॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मोमेंटरी ग्रीफ एंड पेन एंड अपसेट, दोस चैलेंजिंग टाइम्स वर द बिगेस्ट लर्निंग कर्व्स ऑफ आवर लाइफ. द मैक्सिमम ग्रोथ was at that time in our life. And you'll realize that the degree of value you see in something gives you a certain amount of confidence and happiness and a positive approach to anything in your life. हाँ, ये यूजफुलनेस वाला पर्सपेक्टिव या फंडा सिर्फ तब लागू नहीं करेगा when you are somebody who's simply looking at commenting on things in life or judging things or other people and simply wanting to criticize. Your main agenda in life is I don't care about growth, I only care about criticism in my life. I only choose to want to criticize everything and everyone in my life. फिर तो आपको चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपना पर्सपेक्टिव और नज़रिए को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूज़फुलनेस से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं. आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म तक पहुंचता है, वहाँ आप आसानी से इस सोच के साथ पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते. उससे आगे बढ़ने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना होगा. But if you're interested in growth and happiness, then you'll have to leave judgment and criticism and complaining and slowly start approaching life as shut your judgment, look at something, figure out how it can work, and soon that practice will lead you to having gratitude in your life. And gratitude will give rise to all kinds of abundance and happiness and joy and success in your life. This is how you can make anything work in life. This is how you can even make life work. देखिए, I'm not saying that when challenges come, it's easy in life. जब मुश्किलें आती है तो मुश्किल तो होती ही है. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपके सोचने का नज़रिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. I'm suggesting that it's possible. And your perspective, your way of thinking holds the key to unlock the various possibilities that become available to you in your life. That's my request and my invitation to you. That's it.